दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मैं सबको ट्रीटमेंट क्यों नहीं देता। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है, कल कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बात है एक पर्सन के बारे में जो मुझसे करीबन 1.5-2 साल पहले बात किया। बोलते हैं कि लाइपोमा का इलाज कराना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ लाइपोमा की फ़ोटो भेजो। वो लाइपोमा की फ़ोटो भेजते उनका लाइपोमा विजिबल नहीं था। तो मैंने कहा आप मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखाइए, मैं आपका लाइपोमा देखना चाहता हूँ। तो जब मैंने उनको लाइपोमा की देखने के लिए उनका वीडियो कॉल किया उनको, तो उनके पिताजी ने उनका मोबाइल उठाया। बोलते आप कौन, किससे बात करनी है। मैंने कहा कि इस नंबर से मुझे मैसेज आ रहा है और उनको कुछ बीमारी है, लाइपोमा की बीमारी है, गांठों की बीमारी है, वो उनको मैं देखने के लिए फ़ोन लगाया हूँ। तो उनके पिताजी डायरेक्ट बोलते हैं, अरे मेरा बेटा लफड़ेबाज है, वो मर चुका है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो, वो मर गया है। तो मैंने कहा ये क्या बात है। तो मैंने फ़ोन काट दिया। फिर कुछ दिनों बाद फिर उस लड़के का फ़ोन आता है, बोलता है सर मुझे दवा लेना है, मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप लफड़ेबाज आदमी हो, आपके पिताजी ऐसा बोल रहे हैं, मैं ऐसे लोगों का इलाज नहीं करता हूँ। और आपके पिताजी खुद बोले मेरे बच्चे के चक्कर में मत पड़ो, मेरा बच्चा लफड़ेबाज है, तो मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। उसने ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया और मैंने तुरंत उसके अकाउंट में तुरंत वापस कर दिया। अब बोलता है सर प्लीज़ दवा दे दो, मैं इलाज करना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो सर, आपका मुझे कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या हो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, आपके पिताजी कुछ और बोले हैं, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊँगा। अब 3 महीने के बाद उसको लाइपोमा और बढ़ते जा रहे हैं, नए होते जा रहे हैं, तो फिर मैसेज करता है कि सर मुझे प्लीज़ इलाज दीजिए, मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर अभी मुझे सोचने दो, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। फिर वो 6 महीने बाद फिर मैसेज करता है, सर मेरा लाइपोमा बढ़ता जा रहा है, प्लीज़ मेरा इलाज कीजिए। मैंने कहा एक काम करिए, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ आइए, मैं आपको देखूंगा, समझूंगा, आपके पिताजी जो बोले आप लफड़ेबाज आदमी हो, मैं समझूंगा क्या कैसा है, उसके बाद मैं आपका इलाज सोचूंगा। तो बोला ठीक है सर, मैं प्लानिंग करता हूँ। फिर 1 साल के बाद वो आदमी बोलता है सर मेरा रायपुर में जॉब लग गया है। रायपुर बिलासपुर से करीबन 120 किलोमीटर दूर है। तो मैं बोलता है कि मैं यहाँ पर जॉब करूँगा और आपसे ट्रीटमेंट लूँगा। तो मैं ठीक है, जब आओगे मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, मुझे समय निकालना पड़ेगा। अब ये वहाँ से मुझे 1 दिन पहले मैसेज करते हैं, कल की बात है, परसों की बात है, कि मैं आ रहा हूँ सर और आप करीबन 11-12 बजे बिलासपुर पहुँच जाऊँगा। मैंने ठीक है, मैं स्टेशन पर आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए। तो इन्होंने मुझे 2-2:30 बजे मैसेज किया कि सर मैं बिलासपुर आ गया हूँ, स्टेशन पर हूँ। तो दोस्तों, मैं 25 किलोमीटर दूर है बिलासपुर से मेरा घर। तो वहाँ पर मैं दवा बनवा रहा था, तो दवा अधूरी बनी हुई छोड़ के, इनके चक्कर में जो मेरा नुकसान हुआ वो बता रहा हूँ। पहले अधूरी दवा बने हुए वर्करों के उस पर छोड़ के मैं इनसे मिलने के लिए आया। अब इनको छोड़ के जब आया तो वर्करों ने वो दवा को बना दी गलत। तो करीबन मेरा 10 से 15 हज़ार का नुकसान हुआ, वो अलग, क्योंकि भस्में थी। अब भस्में सारी एक सी दिखती हैं, लोहो भस्म हो, कांत लोह भस्म हो, ताम्र भस्म हो, सारी दिखने में एक सी दिखती हैं। तो उन्होंने लोह भस्म की जगह ताम्र भस्म मिला दी, तो वो पूरी दवा मेरी गलत हो गई। तो जब मैं वापस आकर देखा तो ये तो मेरा बड़ा नुकसान हो गया, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा कम से कम 15,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 15 से 20 हज़ार का बल्कि नुकसान हुआ है। अब सुनिए दोस्तों आगे क्या हुआ। मैं इनसे मिलने के लिए जाता हूँ, तो अब ये व्यक्ति वहाँ से बोलते हैं कि मैं रायपुर में जॉब नहीं करूँगा, मैं वापस कलकत्ता जाऊँगा, कलकत्ता में ही जॉब करूँगा, मुझे यहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आपका जॉब का कुछ पक्का नहीं हुआ, आप मुझसे बोल रहे थे रायपुर में रहोगे, रायपुर में जॉब लग गया है। तो बोलते हैं सर मैं तो आपसे मिलने के लिए आ रहा था, जॉब का कुछ पक्का नहीं था। तो मतलब इनको मिलने के लिए इन्होंने बहाना बनाया कि मेरा जॉब लग गया है, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं कहा चलिए ठीक है, अब क्या करना चाहते हो। तो बोले मैं कलकत्ता में ही रहूँगा, वहीं पर करूँगा। मैंने ठीक है, आप कहाँ रहते हो। तो कभी बोलते हैं मैं मेदिनीपुर में रहता हूँ, कभी बोलते हैं कहीं रहता हूँ। फिर इन्होंने कलकत्ता का बताया, फिर बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि रायपुर में ही रहूँगा, क्योंकि कलकत्ता में रहूँगा तो नॉनवेज ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर रह लेता हूँ। मैं ठीक है, अच्छी बात है, क्या प्लानिंग कर रहे हो। फिर मैंने कहा देखो सर, आपकी बातें मुझे डाउटफुल लग रही हैं, घूमी हुई बातें लग रही हैं, जो आपके पिताजी बोले कि लफड़ेबाज है। आप एक काम करिए, मेरे साथ एक वीडियो बनाइए और सारी शर्तें आप बोलिए कि आप ऐसा ऐसा करोगे, लाइपोमा को ठीक होने में टाइम लगता है, आपको रेगुलर बात करना पड़ेगी, रेगुलर मुझसे चैटिंग करनी होगी, रेगुलर अपडेट देने होंगे, और ठीक होने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं आपको। तो पहले तो ये बोले कि ये 3 महीने में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 3 महीने में कौन बोलता है ठीक हो जाएगा। तो जैसे तैसे ये माने। फिर मैंने इनके साथ वीडियो बनाया।
अब दोस्तों वीडियो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बनाया, जैसे जैसे मैंने बोला, जैसे इन्होंने बताया, तो मुझे इन पे विश्वास हो गया कि चलो अच्छी बात है, जो आदमी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया वो आदमी अच्छा है। तो वीडियो पे सारी कंडीशन हो गई। मैं वीडियो में डालूंगा दोस्तों इनका वीडियो, जैसी जैसी बातें हुई हैं। तो वीडियो बना लिए तो मैंने इनके ऊपर विश्वास बना लिया। मैं ठीक है चलिए आपको मेडिसिन देता हूँ। मैंने इनको दवा साथ में लाया था, तो मैंने इनको दवा दी। दवा कैसे कैसे करना है, क्या क्या रूटीन करना है, करीबन 1 से 2 घंटे में इनके साथ बैठा। और दवा लेने के बाद अब बोलते हैं कि सर ठीक है मैं चलता हूँ, मैं पैसा आपको जाने के बाद, मतलब वहाँ पर कलकत्ता पहुँचने के बाद भेजूँगा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप जब कलकत्ता से मुझसे मिलने आए हैं, मेडिसिन लेने आए, भाई किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा ना उसको दवा का। ऐसा कौन होता है कि दवा ले जाओगे आप घर वापस पहुँच के पैसा दे दोगे, ऐसा कौन करता है बताइए। मतलब मैं अपना काम छोड़कर आया, काम 25 किलोमीटर दूर से आया, इनसे मिलने के लिए आया, करीबन 1 से 2 घंटे इनके साथ निकाले, और बाद में ये बोलते कि मैं पैसा आपको घर पहुंच के वापस दूंगा। मैंने कि जब आए हो आप यहाँ पर तो आपको पैसा लेके आना चाहिए। तो ये बात हुई। इसके बाद फिर दोस्तों अगली थोड़ी देर बाद बोलने लगे कि सर मैं ना यहीं पर आ जाता हूँ, यहीं पर काम करूँगा, आपके साथ काम करूँगा, आप मेरा इलाज करो। मैंने कहा मेरा कोई बिजनेसमैन हूँ क्या यार, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल लोगों का इलाज करता हूँ, कोई बड़ा हाई फाई हॉस्पिटल वाला आदमी नहीं हूँ जो मेरे पास करोड़ों लाखों रुपए हैं, या बड़ा हॉस्पिटल है तो मेरे पास वैकेंसी है तो मैं जॉब दे दूंगा। तो इस टाइप की बातें करने लग गए। तो दोस्तों यही सब बातें बताने के चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे, कि इस तरह के लफड़े वाली बातें अगर मुझसे आप करोगे, या लफड़े वाली कुछ भी बात है, आप 1 साल से 2 साल से बातें किए जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, 1 साल से मुझसे बात कर रहे हो, इलाज और कहीं कर रहे हो, फिर बोल रहे हो हमको फायदा नहीं हो रहा है, और मुझे दुनिया भर की जड़ी बूटियों की फोटो भेज रहे हो, कहीं दवाइयों की फोटो भेज रहे हो। तो भाई मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं जो आपकी हेल्प करूंगा, मेरे पास भी समय की कमी रहती है। अगर आपका इलाज चलता है मुझसे तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पूरा समय दूं, लेकिन ना आपका मुझसे इलाज चल रहा है, ना आपका कोई लेना देना है, आप दुनिया भर की मुझे फोटो भेज रहे हो, दुनिया भर के मैसेज कर रहे हो, और मुझे बता रहे हो भाई आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए जिससे आपका इलाज चल रहा है, कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है, आप उससे बात करो ना। मतलब मुझसे आपको फीस तो लग नहीं रही है, आपको कोई चार्ज तो ले नहीं रहा हूं मैं, मतलब बात पे बात, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो आप। ऐसी गलती ना करें, आपसे मैं कोई बात नहीं करूंगा और आपको इलाज भी नहीं दूंगा जब आप इलाज लेना चाहोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप मेरा माइंड खराब कर चुके हो पहले से। मैं आपको नहीं बोलूंगा उस समय, लेकिन आपका सारे रिकॉर्ड रहता है। आप सोच रहे हो कि 2 साल पहले आप मुझे मैसेज किए थे और अभी आपको मुझे नहीं पता है कि आप 2 साल पहले से बात कर रहे हो, क्योंकि लोग बाग ऐसे होते हैं 2 साल पहले मुझसे लड़ाई झगड़ा किए, बहसबाजी किए, और 2 साल बाद मैसेज करते हैं हेलो सर मुझे लाइपोमा है, मैं आपके सारे रूल्स फॉलो करना चाहता हूँ, मैं बहुत इलाज कराया, मेरा ठीक नहीं हुआ, आप मेरा इलाज करिए। लेकिन उसको नहीं पता कि 2 साल पहले वो मुझको गाली दिया था। गाली देकर नहीं बताऊंगा दोस्तों, लेकिन बदतमीजी बहुत ज़्यादा किया था, तो वो सोचते हैं कि मैं भूल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वहीं आप अपने साथ गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, आप एक बार डॉक्टर से बदतमीजी तो कर दिए हैं, लेकिन आगे चल के आप अपने लिए ही गड्ढा खोद लिए हैं। तो ऐसी गलती ना करें। बहुत से लोग हैं जो रेगुलर बातें किए जा रहे हैं, टाइम पास किए जा रहे हैं, करीबन 1-1, 2-2 महीने बात करते हैं, फिर बोलते हैं सर दवा आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा ना हो, मेरे साथ बहुत फ्रॉड हो चुका है, दवा लोग देते नहीं है, पैसा खा जाते हैं। तो मैंने कहा 2 महीने से क्यों बात कर रहे हो सर जी, आप 2 महीने से बातें नहीं करना चाहिए था आपको। मेरा आप रिकॉर्ड देखिए, क्या देखिए, नहीं करना है तो मत बात करिए, लेकिन इस टाइप की बातें, समय मेरा खराब करवाया आपने, फिर इस टाइप की बातें कर रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, दवा ले लिए, उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं की, 5 महीने के बाद उन्होंने मैसेज किया सर दवा खत्म हो गई है, दवा दीजिए। तो उनको मैं मना कर देता हूं, आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। बोलते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, मेरा तरीका ये नहीं है। अभी आपको नुकसान हो जाता तो मुझे गालियां देते, इसलिए ये तरीका नहीं है मेरा, क्योंकि 5 महीने में दवाइयाँ ऊपर नीचे की जाती हैं, डाइट को कम ज़्यादा की जाती है, इलाज ऐसे नहीं होता है। एक महाशय को इलाज में दवा दिया 5 महीने की, वो 2 महीने में दवाई को ख़त्म कर दिया और बोलता मेरी दवाई ख़त्म हो गई और दवाई दो। मैंने कि तुमको मरना है क्या, 5 महीने की दवा तुम 2 महीने में ख़त्म कर दिए, ऐसे दवा नहीं लेते ना आपका इलाज कर पाऊंगा। बोलता है मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, मैं बिल्कुल सूख गया शरीर से। होगा ही, सूखेगा, इसलिए देख रेख में इलाज किया जाता है। इस तरह की चीज़ें 15 साल में दोस्तों मैंने यही सब सीखा है कि अब किसको इलाज देना है, किसको नहीं देना है। 100 में से 2 लोगों का इलाज करो, लेकिन उनका इलाज करो जिस पे आपको रिजल्ट मिले, जो समझदार लोग हैं और जो आपका नाम करे। ऐसा सबका इलाज करने का कोई मतलब नहीं है, केवल बदनामी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें सीखते हुए दोस्तों अब जैसे 25 साल से कम लोगों का इलाज नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे आज के जो जनरेशन है वो अलग ही दुनिया की जनरेशन है। इनको ना हम समझा सकते हैं ना ही हम सुधार सकते। ये लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं तो हमको कहाँ छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसीलिए जितने भी रूल्स बनाए गए हैं
कि जिसका विजिबल नहीं है उसका इलाज नहीं किया जाएगा, जिसका नया फर्स्ट ट्रीटमेंट अभी कहीं पर नहीं लिया है उसका इलाज नहीं किया जाएगा, 25 साल से कम है जो उसका इलाज नहीं किया जाएगा, जो 1-2 साल से टाइम पास कर रहे हैं उसका इलाज नहीं किया जाएगा, जो बदतमीजी करते हैं उनका इलाज नहीं किया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को समझें। अगर आपको इलाज नहीं किया जा रहा है, आप गलती किए हैं इसलिए आपका इलाज नहीं किया जा रहा है। जो कुछ भी रूल्स बनाए गए हैं वो आप लोगों को देखते हुए बनाए गए हैं। हम तो सबको दवा देने के लिए ही मार्केट में आए थे, सब लोगों का इलाज करने ही मार्केट में आए थे, लेकिन आप लोगों ने हमको सिखा दिया कि समीर जी अब सबका इलाज मत करिए आप। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझें और देखते हुए ही मुझसे बात करें। थैंक यू। आप अपना पहले नाम बताओ मुझे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रसन्नजीत प्रधान। प्रसन्नजीत। और आप कहाँ से आए हो? हम मेदिनीपुर, डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर, विलेज चरावर। अच्छा, मतलब कलकत्ता के आसपास पड़ता है? हाँ, कलकत्ता के आसपास। अच्छा, देखो आपसे बस केवल ये रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इलाज रेगुलर करो और आपकी भाषा मुझे समझ में सही तरह से, ये आप मुझे समझा नहीं पा रहे हो सही तरह से, इसलिए मैं प्रूफ ले रहा हूँ आपसे कि आप इलाज अच्छे से करोगे। देखो, आप मुझसे पहले 1 साल पहले आप मुझसे दवा मंगाना चाहते थे, आपने पेमेंट भी किया था मुझे। तो आपके पिताजी मुझसे उल्टी सीधी बातें किए, मतलब कि आप शायद आपका पिताजी से झगड़ा चल रहा होगा, जो भी चल रहा हो, तो आपके पिताजी बोले हमारा लड़का तो मर गया है ना। तो मैंने बोला कि सर आप थोड़ा मुझे लफड़ेबाज आदमी लग रहे हो, मैं आपका पैसा वापस भेज रहा हूँ। तो मैंने आपका पैसा वापस भेजा था। फिर आप मुझसे बीच में भी 1-2 बार बात किए कि मैं इलाज करना चाहता हूँ सर, मैं आऊँगा बिलासपुर आपसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा आप आ जाना, मिलकर मैं चेक करके आपको इलाज दूंगा, तब क्लियर भी हो जाएगा कि आप कैसे आदमी हो, है ना। तो आप 1 साल बाद मुझसे बिलासपुर मिलने के लिए आए हो। आपने ये बोला कि मेरा रायपुर में जॉब लग गया है, मैं रायपुर में जॉब करूंगा और वहाँ इलाज भी करूंगा, है ना। शायद आप यहाँ आकर आपने बोला कि रायपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है बिलासपुर से, तो आप वहाँ पर अब मन नहीं है आपका वहाँ नहीं रहने का, आप शायद बंगाल में वापस रहोगे, है ना। हाँ सर। तो मुझे आपकी बातें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली लग रही हैं कि आप इलाज करोगे कि नहीं करोगे। आपने मुझसे बोला कि आप कलकत्ता में रहो, रायपुर में रहोगे, फिर आप बोल रहे हो कि आप रायपुर में नहीं कलकत्ता में ही रहोगे, है ना, आपने ऐसे बोला है। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बातें लग रही हैं। तो जैसे मैं आपको लाइपोमा का इलाज कर रहा हूँ कि देखो, लाइपोमा को ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, 1 साल में भी ठीक हो जाता है, कभी 3 साल भी लग जाता है। हो सकता है आप मेहनत अच्छी करो तो आपका 1 साल में ठीक हो जाए, है ना। तो मैं आपको अब दवा दूंगा। मेरा जो रूल है, आपको हर 1-2 दिन में बात करना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बताना है। डाइट में क्या क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, उसकी फोटो खींच के भेजा करो, है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे रिकॉर्डिंग करो, आवाज रिकॉर्ड करके भेज दो, चैटिंग करके भेजो, ठीक है ना। दवाई 5 महीने का खत्म होने के बाद आप मुझसे दोबारा दवा मंगाओ, रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको बताओ। रेगुलर बात करोगे तो इलाज करूंगा। अगर आपने मुझसे 1 हफ्ते से ज्यादा गैप कर दिया, बात नहीं की मान लो, तो उसी दिन मैं आपका इलाज बंद कर दूंगा, क्योंकि लाइपोमा का इलाज देख रेख में किया जाता है। आपने मान लो आप अपने मन से डाइट किए जा रहे हैं, आपका शरीर पतला होता जा रहा है, दवा भी आप वही डोज लेते जा रहे हैं, तो शरीर को देखा जाता है कि दवा और शरीर का कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं है। दवा कम तो नहीं करनी है, डाइट तो नहीं बढ़ानी है ना। तो अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो आपका इलाज नुकसान पहुंचा सकता है आपको, इसलिए बात रेगुलर करनी होती है डॉक्टर से, ठीक है ना। तो आप मुझसे रेगुलर बात करोगे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इलाज कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। आप अपने मन से आए हो बिलासपुर दवा लेने के लिए, आए हो कि नहीं आए हो बताइए। तो आप मुझे ये बताओ पहले कैमरा के सामने कि आपने मेरी वीडियो देख के, मेरे रूल्स सब देखे, आप अपने मन से फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, फॉलो करेंगे सर। और रेगुलर बात करोगे? हाँ, 2-3 दिन बाद में काफी। हाँ, अच्छा अपना लाइपोमा और दिखा दीजिए कितना बड़ा है आपको यहाँ पे, इस पे अगर दिख जाए तो। हाँ, पकड़ के दिखाइए, पकड़ के। हाँ, इस टाइप का ये है लाइपोमा, ठीक है ना। और एक पेट में आपके लाइपोमा है और पीठ में भी है। पीठ में। और अच्छा एक बार बताओ, नया हो रहा है क्या? नया 1-2 हुआ था, इसलिए फिर मैंने जब भी आपके साथ बात बंद कर देते फिर बात करते हैं ना। हाँ। जब लगता है नया हुआ है, नया उस टाइम तो सर से बात करते हैं, सर इलाज करेंगे क्योंकि ये नया बढ़ता जा रहा है। अब अभी फिर आया हाथ में एक नया। अच्छा, इसलिए इसलिए आप बात करते थे नया होता जा रहा है, ये रुक जाए कम से कम, है ना। कभी जब बन रहे नहीं ऐसा हो जाएंगे। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर है आपका, वो आपके पास हमेशा रहता है? हाँ, रहते। और मेरे पास एक नियम और है कि आप जिस नंबर से मुझसे एक बार बात करोगे, उसी नंबर से आपको हमेशा बात करना पड़ेगा। आप अलग अलग मोबाइल से बात करोगे तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबके रिकॉर्ड एक ही नंबर पे रहते हैं। आप अलग अलग मोबाइल से बात करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं क्या बताया था या आप ही वो हो?
समझ रहे हो ना? हाँ। तो एक ही मोबाइल नंबर से हमेशा आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, नंबर नहीं बदलोगे आप, ठीक है, ओके, ठीक है ना? तो उसी नंबर से आप बात करना, तो फिर हम आपका ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे, ठीक है। ठीक है ना? तो मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, आप इलाज शुरू करिए। आप घर जाओगे ना अपने, वहीं पर जॉब करोगे, घर जाएंगे, ठीक है ना? तो आप घर पहुंच के मुझे बताओगे ठीक कि आप घर पहुंच गए हो, और रेगुलर फिर इलाज करके आप मुझसे रेगुलर बात करते रहोगे। जो नंबर से अभी बात की उसी नंबर से करोगे? हाँ, जो नंबर से बात की नहीं, हम अभी की हो ना आप मुझे, नंबर क्या है आप बताइए अपना नंबर। हम जो व्हाट्सएप नंबर बता रहे, ये व्हाट्सएप से आप बात करेंगे। हाँ, अभी जिस नंबर से व्हाट्सएप पे बात की तो उसी से करोगे हाँ, ना? व्हाट्सएप जो जिस हाँ हाँ, बताइए ना, वो वाला नंबर कहाँ है? 920 920 327। 327। हाँ। अभी इसी नंबर से आप मुझे फोन कर रहे थे कि दूसरा नंबर है वो? व्हाट्सएप नंबर वही था, 9932 दिखाइए, व्हाट्सएप खोलिए ना, व्हाट्सएप खोलिए। ये वाला नंबर है ना कौन? आपका? व्हाट्सएप नंबर यही है? व्हाट्सएप नंबर कहाँ है? व्हाट्सएप नंबर इसमें जाएगा, ये है, अलग नंबर है ना ये तो? ये अलग नंबर थे, ये वाला फोन नंबर से। तो आप इसी नंबर से बात करोगे मुझसे हाँ, हमेशा? इसी वाला नंबर बताइए क्या है आपका?